गरीब आ गया, अरे रुको हम अभी 10 मिनट बाद आते हैं, ऐसा नहीं होगा। छत भी हिला सकता है, जिद पर आ जाए तो पर्वत भी हिला सकता है। सन 2014 में मुझे छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जनार्दन की ताकत, सबके वोट की ताकत एक बराबर, चाहे अमीर सही या गरीब सही। तेरी छत भी हिला सकता है, जिद पर आ जाए तो पर्वत भी हिला सकता है। और ये सियासत कभी सोचा भी ना होगा तूने, एक इंसान तेरी हुकूमत भी हिला सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं कवि देवेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पंचायत चुनाव पर चर्चा। आज हमारे कार्यक्रम में एक खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे जो हजारों युवाओं का नेतृत्व करते हैं, जो शिक्षित, तेजस्वी और ओजस्वी हैं, जिसने गांव से निकलकर जिला पंचायत सदस्य तक का सफर तय किया है। आज ऐसे शख्स से, ऐसे राजनीति के युवा नेता से मैं आपको मिलाना चाहता हूं। बरेली वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत सदस्य निरंजन यदुवंशी। निरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नवस्वर चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय देवेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार, और नवस्वर चैनल का भी बहुत बहुत आभार। निरंजन जी, मैं आज आपके गांव में हूं और पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इस पर हम कुछ चर्चाएं करेंगे आपके साथ। जी बिल्कुल। सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने राजनीति का सफ़र कब, कैसे और कहां से शुरू किया? देवेंद्र शर्मा जी, मैं छात्र राजनीति में था जी। स्टूडेंट था, बरेली कॉलेज में भी पढ़ा हूँ, राजेंद्र प्रसाद डिग्री कॉलेज में भी पढ़ा हूँ। मैंने देखा कि जो गरीब छात्र थे, जो मोटरसाइकिलों से आते थे, कारों से आते थे, उनका काम तो तुरंत हो जाता था। जी जी। लेकिन जो बच्चा पैदल चलकर कॉलेज तक जाता था, गरीब बच्चा था, उसका फार्म जमा होने में भी 2 दिन लग जाते थे। ऐसे बच्चों की पीड़ा मेरे सामने आई। मैं उन बच्चों के आगे आया, मैंने उनको आगे आकर उनके फार्म जमा कराए, उनकी लड़ाई लड़ी, उनकी जो फीस वापसी वाली प्रक्रिया होती थी वो भी मैंने उनकी पूरी कराई, स्कॉलरशिप की कोई समस्या होती थी वो भी उनकी पूरी कराई। इसी तरीके से उन बच्चों ने मुझे आगे रख दिया और सन 2014 में मुझे छात्र संघ का चुनाव लड़ा दिया। उस चुनाव को लड़कर फिर मैं राजनीति की शुरुआत हो। जी जी बिल्कुल। चलिए अब कुछ बातचीत बैठकर करते हैं। कहूँगा कि आज के समय में जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, आपकी नज़र में राजनीति का सही मतलब क्या है? मेरी नज़र में देवेंद्र जी, मैं ये चाहता हूँ कि जब राजनीति हो तो गरीब और जो दलित, जो समाज हमारा जो पिछड़ा हुआ है, उसके उत्थान के लिए राजनीति होना चाहिए। जैसे हम राजनीति करते हैं कि कोई बड़ा आदमी आ गया तो उसके लिए जी सर जी सर जी सर, और कोई गरीब आ गया, अरे रुको हम अभी 10 मिनट बाद आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता जनार्दन की ताकत, सबके वोट की ताकत एक बराबर है, चाहे अमीर सही या गरीब सही। हमें गरीब को भी उसी लाइन में खड़ा करना चाहिए जिस लाइन में अमीर खड़ा है। ये राजनीति का सही मायना होना चाहिए। गरीब का उत्थान होना चाहिए। गरीब, मजदूर, किसान जो परेशान है, किसान अन्नदाता है, वो बहुत परेशान है। जैसे सारे संगठन बन जाते हैं, लेखपाल संघ का अध्यक्ष बन जाता है, वो हम जैसे कोई प्रोडक्ट आया, किसी ने टूथपेस्ट बनाया, वो अपनी कीमत तय करता है कि हमारा साहब कोलगेट 10 रुपये में बिकेगा। किसान अपना अनाज उगाता है, उसकी सरकार कीमत तय करती है सरकार। जबकि जब हम अनाज उगा रहे हैं, हम उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो उसकी कीमत भी हमें तय करनी चाहिए कि हम अपना माल कितने रुपए में बेचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इन ऐसी नीतियों में सुधार होना चाहिए। अच्छा, राजनीति में आने के बाद क्या क्या कठिनाइयाँ आई पर्सनल तौर पर, और वैसे भी बताओ? देवेंद्र जी, परेशानियां तो बहुत आई। जो हमारे सत्ता दल का 15 साल से विधायक था, उसने बेवजह के फर्जी मुकदमे लगवाए, हमारे हिंदू लोगों को इतना प्रताड़ित किया है। मुगलों का शासन तो बहुत समय पहले समाप्त हो गया था, लेकिन हम मीरगंज में, हमारी मीरगंज विधानसभा में 15 साल और आगे मुग़ल शासन का विरोध झेलना पड़ा है। एक मुग़ल यहाँ से विधायक था, उसने इतना अत्याचार किया है, हिंदुओं की बेटियों को उठवाना, उनके बलात्कार करवाना, हिंदू नेताओं को मरवाना, फिर हमारे ऊपर अनगिनत बेवजह फर्जी मुकदमे लगवाना। हमने बेटियों की सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाया। 2-3 बच्चियों के साथ, यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ
बलात्कार हो गया था। 6-6 साल की बच्चियाँ थीं। देवेंद्र जी, मन बिल्कुल दुखित हो गया था ऐसे बलात्कार को देखकर कि बताओ 6 साल की बच्ची क्या उम्र होती है। हमने आवाज़ उठाई, 2 कसाईयों को यहाँ से पकड़वाया, उनको जेल भिजवाया। फिर धीरे धीरे फिर उसी कांड से उन 2-3 कांड ऐसे और हो गए, हमको और हमारे परिवार को जान से मारने की धमकियाँ दी जाने लगी। कई बार हमने पुलिस थाने में शिकायत की, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। बोले आप तो ऐसी बातें करते हो, तो क्योंकि सत्ता थी नहीं, सत्ता थी दूसरे लोगों की, वो बेवजह फर्जी मुकदमा लिखवाते थे। मेरे ऊपर 4-5 मुकदमे बेवजह के फर्जी लगवा चुके हैं। और मेरे जो साथी थे, जो मेरा साथ देते हैं, वो भी बेचारे बेवजह उन्होंने जेल काटी है। देवेंद्र जी, मन बड़ा परेशान हो जाता है। दिक्कतें होती हैं, राजनीति दिक्कतें होती हैं, लेकिन दिक्कत से आप क्या सबक लेते हैं? दिक्कतों से घबराते तो हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाता। अगर युवा आगे नहीं बढ़ते होते, उस समय भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे राजगुरु सुखदेव, बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। उस समय ही परेशानी आई होंगी। अगर वो परेशानी से भाग जाते, अपना घर परिवार देखते, तो शायद हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाता। बड़े फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं निरंजन यदुवंशी। इस क्षेत्र में जब छात्र राजनीति से निकल कर आए थे, तब एक युवाओं का बहुत तगड़ा जमावड़ा साथ था। मैंने उस समय देखा था कि इस क्षेत्र के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की आपने जमानत जब्त करा दी थी। कैसा महसूस हुआ था? जमानत जब्त की बात तो ये है कि जो युवा वर्ग मेरे साथ था, जो गरीब जनता थी, वो मेरे साथ थी। गरीब और युवा बिल्कुल ऊब चुके थे इस क्षेत्र की राजनीति से, तो उन्होंने मेरा डटकर साथ दिया और बहुत बड़े अंतराल से मुझे इस वार्ड से चुनाव जिताने में अहम योगदान दिया। हम बताना चाहें, निरंजन जी और हम एक ही विद्यालय के पढ़े हुए छात्र हैं। सबसे अच्छी बात है, मैं पूछना चाहूँगा कि आप 5 साल जिला पंचायत सदस्य रहे, तो आपने क्या क्या खास काम कराए जिन्हें आप बताना चाहेंगे? देवेंद्र जी, मैंने जिला पंचायत बरेली के द्वारा अपने जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 30 मीरगंज में अनगिनत विकास कार्य कराएं। 25 से 26 विकास कार्य, खड़ंजे, RCC, डामर रोड, पुलियाँ, ऐसे निर्माण में अपने क्षेत्र में करा चुका हूँ। इन विकास कार्यों से हटकर भी अगर किसी ने रात के 12 बजे, 1 बजे या सुबह 4 बजे मुझे याद किया, मैं जनता के लिए 24 घंटे तत्पर तैयार रहता हूं। अगर मैं यहां उपस्थित हूं तो 10 मिनट में व्यक्ति के पास पहुंचने का प्रयास करता हूं। शॉर्टलिस्ट रंजन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब चूँकि 5 साल के बाद आपका ये कार्यकाल समाप्त होने वाला है जिला पंचायत सदस्य का, जी, चुनाव होने वाले हैं जिला पंचायत सदस्य के। पंचायत चुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं और पंचायत चुनाव आने वाले हैं। अब आगे आपके राजनीति में क्या विचार हैं कि आप कहाँ तक अपनी इस राजनीति की यात्रा को ले जाएंगे, वो बताएं कुछ। देखिए भाई देवेंद्र जी, राजनीति होती है जनता के ऊपर। जब तक जनता साथ देती है तब तक नेता है, जब जनता साथ नहीं है तो आप नेता नहीं हो। राजनीति की बात तो ऐसी है, युवाओं और महिलाओं और जो गरीब लोग हैं उनका मैंने डटकर साथ दिया है। 24 घंटे में उनके साथ खड़ा हूँ। तो अगर उनका आशीर्वाद और सहयोग रहा तो मैं ये चुनाव दोबारा लड़ूंगा। अंतिम प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ये बताइए कि आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में? देवेंद्र जी, मैं युवाओं से अपनी एक ही बात कहना चाहता हूँ। मैं भी एक युवा हूँ, 31 साल मेरी एज हुई है। मैं ये चाहता हूँ जैसे हमारे युवा अपना भविष्य बनाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई का ये मतलब नहीं होता कि हम पढ़ लिख लिए तो हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए। और भी बहुत अच्छी जगह हैं, जैसे आपने खेती आप टेक्निकल तरीके से कर सकते हैं, उसमें भी अपना भाग आजमा सकते हैं। जैसे राजनीति है, जो बुजुर्ग लोग और पहले के लोग हैं उनकी सोच में और युवाओं की सोच में धरती और आसमान का अंतर है। अगर युवा राजनीति में निकल के आएंगे तो देश हर हालत में बदलेगा। जैसे जो तरक्की अभी हो रही है, जब युवा निकल कर जाएगा तो उसकी सोच अपने हिसाब से होगी, तो वो उस तरीके से और अच्छा करने का प्रयास करेगा, जैसे हमारा देश नई दिशा में जाने का काम करेगा। धन्यवाद। नवस्वर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
बाद आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम पंचायत चुनाव पर चर्चा, और हमारे साथ थे मेहमान के रूप में बरेली वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत सदस्य निरंजन युद्धवंशी। लगातार यूं ही कार्यक्रम में बने रहने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। सुनने व देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करना